गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे इस चैप्टर का। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, चैप्टर का नेम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। हमने पोलिनोमियल्स के केस में भी किया था। पोलिनोमियल्स के केस में लीनियर पोलिनोमियल क्या था, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी। तो यहाँ पर भी लीनियर का मीनिंग सेम होगा। जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर किसका साइन दिया गया है, इक्वल का साइन दिया गया है। एंड टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 2 वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो गए, वाई जेड हो गए, या ए बी हो गए, मतलब कोई भी वेरिएबल हमारे पास हो सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, ऐसी इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होंगी और जहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया और हमने कोई भी इक्वेशन लिख दी 3x 2x + 3y = 9। क्या लिख दिया हमने, 2x + 3y = 9। तो ये कैसी इक्वेशन होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे होगी, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स गिवन है, x एंड y। x और y 2 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। और ये क्या है, एक इक्वेशन भी है क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, इक्वल का साइन है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास दी हुई होती है ax + by + c = 0। क्या दी होती है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c = 0। यहाँ पर जो x एंड y है, x और y तो क्या होंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। एंड a b एंड c ये तीनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स या रियल नंबर्स। क्या होंगे, a b एंड c कॉन्स्टेंट टर्म होंगी। और x और y यहाँ पर किसका काम करेंगे, वेरिएबल का काम करेंगे। तो a क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, b क्या हो गया, y का कोफिशिएंट, एंड c यहाँ पर क्या हो गई, एक कॉन्स्टेंट टर्म। c क्या हो गई, कॉन्स्टेंट टर्म। एंड a एंड b भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। और x और y हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी जाए और हमें बोला जाए कि उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख के बताइए। जैसे मान लीजिए यही वाली हमारे पास दी गई है, 2x + 3y = 9। हमें एक इक्वेशन दे दी गई और हमें कहा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर a क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, और यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। b क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल, प्लस c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3y, और ये जो हमारे पास 9 दिया गया, इस 9 को हम कहाँ पर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, -9 = 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 3y - 9 = 0। अब ये किस फॉर्म में आ गई, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब अगर यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कई बार हमसे पूछा जाता है a b एंड c की वैल्यू बताइए। क्या पूछा जाता है, a b एंड c की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, एंड c हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2। यहाँ पर हम साइन को भी कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम a की वैल्यू कितनी लिखते, -2 लिखते। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट क्या है, 3। एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -9। तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसी में हमने a b एंड c की वैल्यूज़ बता दी। इसी में अगर मान लीजिए हमें कोई दूसरा एग्जांपल दिया गया है और हमसे पूछा जाता है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया हमें फिर से, 3x + 5y = 10। क्या दिया गया, 3x + 5y = 10। और इसमें हमसे क्या बोला गया, फिर से यही बोला गया कि इसको किस में कन्वर्ट करके बताइए, ax + by + c = 0। इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, 3x + 5y यहाँ पर सेम रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस c को इस साइड ले आएंगे तो -10 = 0। क्या हो गया, -10 = 0। अब अगर हमसे पूछा जाए a b एंड c की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 3। b की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉन्स्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती है, -10। इसके बाद इसी का हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x + 2 = 0। क्या दी गई है इक्वेशन, 3x + 2 = 0।
और अब इसमें हमसे बोला जाए कि इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब देखिए हमने इसमें देखा ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ओनली, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सेकंड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 3x, यहाँ पर ax है हमारे पास, by नहीं है, तो by नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस 0, b की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे y, क्या ले लेंगे हम y वेरिएबल ले लेंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ये बन गया ax, ये बन गया by और ये बन गया c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में यहाँ पर y वेरिएबल नहीं था तो हमने y वेरिएबल लिया और उसका कोफिशिएंट हमने क्या लगा दिया 0। अब यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो y का कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 0। ये जो पॉइंट है ये किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो हमें इस तरह से भी क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है, सिर्फ वन वेरिएबल दिया हुआ मिल सकता है और उसको हमें 2 वेरिएबल्स में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें दिया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या दिया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट x वेरिएबल x नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वेरिएबल लेंगे और उसका कोफिशिएंट जो मान लेंगे वो क्या मान लेंगे 0 प्लस y। अब y का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 0, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे वो इसी टाइप से क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे। एक इक्वेशन दी हुई मिलेगी और उसे हमें कन्वर्ट करने बोला गया होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसे कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या बताना है, a b एंड c की वैल्यू बतानी है। तो इस बेसिस पर हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।